7 वर्ष हो चुके हैं, 14 करोड़ रोजगार हमारे नरेंद्र मोदी जी पे उधार हैं। मोदी जी आप डिग्री लो नहीं तो रोजगार दो। किसान के बेटे हमारे बेटे, हम इनकी समस्या हमारी समस्या इनकी है। तो जब ये रोड पे है तो हम भी रोड पे रहेंगे। तो देखिए, चलिए एक बार फिर हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और एसएससी जीडी 2018 के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, इसीलिए ताकि इनकी मांग जो है किसानों के थ्रू जो है वो इनकी मांगे सुनी जाए और इनकी आवाज जो है वो उठी जा सके। क्योंकि देखिए, 1 महीना इन स्टूडेंट्स को हो गया है, इनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, इनकी मांग कोई नहीं सुन रहा है। और मांग तो छोड़िए, इनसे कोई पूछने तक नहीं आया कि इनकी परेशानी क्यों क्या है और अलग अलग राज्यों से यहाँ आकर क्यों मजबूर है इस प्रदर्शन करने के लिए। आप बताइए कहाँ से आए हैं? जी हम झारखंड से आए हुए हैं। कितना टाइम हो गया है आपको? हमारे यहाँ आते हुए लगभग 1.5 महीने को होने को चला है। 12 मार्च को हम लोगों ने मिलकर ये मतलब 12 मार्च को हमारे ऊपर लाठी बरसाई गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। और ये लाठी चार्ज हम पर एक बार नहीं 2 बार नहीं, हमारे यहाँ 3-3 बार बरसाई गई। और ये तब हुआ जब हम मतलब छात्रों को देखा गया है कि एकजुट होकर दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ मतलब बहुत ही बेरहमी तरह से पेश आई है। यहाँ तक कि हम अगर सड़कों पे खड़ा उठते तो वहां पर भी आके वो बेवजह लाठी बरसाने का ऑर्डर भी देते थे। मतलब पहले तो अच्छे से बोलते भी नहीं थे, अकड़कर बोलते थे। जब हम उनकी बातों को नहीं मानते, ये कहते थे कि हम यहाँ पर किसी बुरे काम मकसद से नहीं आए हैं, हम अपना हक मांगने के लिए आए। फिर मतलब वो ये सब ना सुनते हुए सिर्फ लाठियों को बरसात करती थी। और इसके वजह से मतलब हमारे छोड़िए लड़के को तो मारा ही गया, मतलब लड़कियों के साथ भी बहुत तरह से परेशानी की गई है। हमारे साथ ऐसा सुलूक किया गया है जैसे हम भारत में ना रह के पाकिस्तान में रह रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, कह रहे हैं कि लड़कियों के साथ जो है वो गलत किया गया, क्या किया गया आपके साथ? देखिए मैम, 1.5 महीने से पूरी बात बताती मैं आपको। 1.5 महीने से, ठीक है, 12 फरवरी से हम निकले थे। तब से मैम एक दिन चुन के वो दिल्ली पुलिस इतना लड़कियों को टॉर्चर कर चुकी है। जब हमको गाड़ी में बैठाया जाता है पुलिस की गाड़ी में, तब लेडीज कांस्टेबल नहीं होती है। जब लाठीचार्ज होता है लेडीज कांस्टेबल नहीं होती है। तो अब कहाँ गई? बोलते हैं ना महिला सशक्तिकरण करेंगे ये, तो अब कहाँ गई? सिर्फ बोलने की बातें हैं मैम। इंडिया में बोलते हैं लड़कियों को बहुत सेफ है, सेफ कुछ भी नहीं है। हम बोल रहे नहीं है, हमने देखा है 1.5 महीने से, हम बोल रहे हैं ना कुछ भी सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। टोटली टॉर्चर कर चुके। लड़कियां मेंटली इतनी परेशान हो गई। 5 लड़कियां मैम हॉस्पिटल में हम लेके गए थे खुद। यही लड़की है एक उसमें से। क्या हुआ था आपको बताइए? बॉडी वीक हो गया था। हाँ, क्यों? खाना टाइम पर नहीं मिल रहा था या क्या परेशानी थी? खाना वही टाइम में नहीं मिल रहा था और इधर उधर भटक रहे थे। और कहाँ से आई हैं आप? उड़ीसा से। आपके माता पिता क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपको 1-1.5 महीना अब होने वाला है, वो वापस बुला रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? वापिस तो नहीं बुला रहे हैं, बोल रहे जाइए तो अपना हक के लिए जाइए, लड़ना है तो अच्छे से लड़। बिल्कुल। एक बात बताइए, आपको 1 से 1.5 महीना होने वाला है, आपको ये नहीं लगता कि आपको वापस चला जाना चाहिए? जब आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा, मांग पूरी होने की बात तो दूर की बात है, कोई बात भी सुनने के लिए आपकी तैयार नहीं है। देखिए मैम, जितना हमें दिल्ली पुलिस ने परेशान किया है ना, हम भी उतना ही परेशान करके छोड़ेंगे। वापस तो जाने से रहे हम यहाँ पे। जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक घर नहीं, सीधी बात है हमारी। हम वापस नहीं जाएंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया भी आपकी इस लड़ाई में खड़ा है और हम तब तक खड़े रहेंगे इनके साथ जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती या फिर कोई इन्हें एक ऐसा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल जाता, एक जवाब नहीं मिल जाता सरकार की तरफ से जिससे ये बच्चे संतुष्ट हो जाएं। आप बताइए, आपने देश की सेवा की है, वही सेवा ये बच्चे करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। अब आज ये सड़कों पर घूम रहे हैं, अपनी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। ये सरकार की बहुत बेईमानी वाला बहुत कोजा बात कर रही है। जो बच्चे सड़कों पर भटक रहे हैं, कैसे कैसे वादे कर रखे हैं सरकार ने, हम नौकरी देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। अब क्यों नहीं दे रहे ये? और किसान के साथ देख लो, जो किसान धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है, उससे कितना ये कोजा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ये स्टूडेंट्स जो हैं, अभ्यर्थी हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर पर आ गए हैं, अब आप इनकी किस तरह से मदद करेंगे आगे? हम तो इनकी हर तरह से मदद करेंगे, इनके मोढे के साथ मोढा डाल के खड़े हैं, इसके साथ हैं। जब तक आंदोलन कामयाबी नहीं होती तब तक हम इनके बराबर खड़े रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बात ये भी है, एक सवाल मेरे मन में ये भी उठ रहा है कि जब आप 3-3.5 महीने आपको होने वाले हैं इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को, लेकिन जब सरकार ने आप लोगों की बातें नहीं सुनी है, आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जा रही, इन स्टूडेंट्स की मांगे कैसे पूरी होंगी? देखिए, देश की जनता को अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली सरकार से आज सिर्फ किसान ही परेशान नहीं है, देश की पूरी आवाम परेशान है, देश के जवान परेशान है। और आज आपने देख लिया कि
ये पूरे युवा वर्ग लड़के जो 2018 में एसएससी पास कर लिया, सब कंप्लीट कर लिया, वो भी आज भटक रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को क्या पता, इन बच्चों को एक ही याद है कि इनके ऊपर लाठी बरसाया है पुलिस वालों ने। पुलिस के पीछे किसका हाथ है इनको पता नहीं है, क्योंकि इनको, ये तो बच्चे हैं, इनको जो मारेगा उसी को नाम बताएंगे। तो ये बच्चों को मारा गया है, युवतियों को मारा जाए, नए नए लड़कियों को, बच्चों को जो पीटा गया है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इनको पिटवाया किसने है। इनको सिर्फ इतना ही पता है कि हमको पीटा गया, मारा गया, प्रताड़ित किया गया। तो इसलिए अभी जो है कि हम तो लड़ ही रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 3 महीना से हम लड़ रहे हैं, हम 3 महीना से हम नहीं थक गए हैं। हम 3 साल तक लड़ते रहेंगे जब तक इस सरकार को गिराएंगे नहीं। इस तानाशाह सरकार को गिराने के बाद अच्छे सरकार लाएंगे जो सारी सुविधाओं से। लेकिन देखिए, ये सरकार भी तो आप ही लोग लाए हैं। तो इस सरकार को तो हम ही लोग गिराएंगे। यही तो मैं भी बात कर रहा हूँ कि सरकार को हमने ही लाया है, अब इस सरकार को हमने ही गिराना है। जी बिल्कुल। एक बात बताइए, केंद्र सरकार कहती है कि वो कई करोड़ लाखों जो है रोजगार देगी, और ये, लेकिन रोजगार तो दूर की बात, ये युवा आज अपनी ज्वाइनिंग के लिए ही सरकार से मांग कर रहे हैं। जय हिंद, मैं मर्देव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ संयुक्त जो गाजीपुर बॉर्डर से हूं। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से एसएससी को जो पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स जिसमें ज्वाइनिंग करते हैं, मैं एक सुरक्षा कर्मी होने के नाते मैं कहता हूं, मैं जानता हूं मैं 2019 में क्यों रिटायरमेंट लिया, पता है? वॉलंटियर इसलिए लिया कि वहां मैन पावर की कमी थी। वहां मैन पावर की कमी थी। जो जिस हिसाब से जो मैनुअल बनाया गया है उस हिसाब से कांस्टेबल नहीं है, और एक कांस्टेबल को जितनी ड्यूटी करनी चाहिए उसे 4 गुना ड्यूटी कर रहा है। उसे सोने के लिए समय नहीं है, 18 घंटे जगता है, दाढ़ी नहीं बनाता है, कपड़े धोने का टाइम नहीं, नींद नहीं पूरी होती। लेकिन सरकार क्या कहती है कि हम सुरक्षा के लिए जान हाजिर है। बॉर्डर आपका सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित रहेगा? अगर जिस जवान को जो मैनुअली में 2 किलोमीटर के एरिया में 10 जवान रहते हैं, अगर 5 जवान रहेंगे तो कैसे सुरक्षा होगी, मुझे बताइए। और आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, आपकी वैकेंसी है 60,000 समथिंग की भर्ती थी इनकी, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है, जबकि लगभग 54,000 लोग। 6,000 क्यों? अगर इन लोगों को 2018 में 19 में रिटायरमेंट आया, अगर 2018 में इनको दे दिया गया होता तो मेरे जैसे हजारों सैनिक, जो 3 दिन में एक सैनिक मरता, आत्महत्या करता, क्यों? ड्यूटी का वर्डन पड़ता है उस पर। एक जवान कम से कम लाखों की संख्या में हर साल रिटायरमेंट आता, क्यों? मैन पावर की कमी। तो क्यों नहीं सरकार क्यों नहीं इनको भर्ती? जब युवा हमारे पास है, कहते हैं कि सुरक्षा के लिए कोई साधन संसाधन कमी नहीं है, पैसे कमी नहीं है, सुरक्षा के लिए सब अड़ा देंगे, तो फिर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं? नौजवानों को आप कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दें, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताइए। आप सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से तो जल्द से जल्द, नहीं तो मेरे देशवासियों सुन लो, अगर जल्द से जल्द इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, नहीं तो सुरक्षा खतरे में है। वहाँ एक सिपाही है जो जितना देख नहीं सकता, उसे ड्यूटी दी जा रही है, हत्या कर रहा है, कहीं ना कहीं दबाव में है। तो इनको मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रेशर करें। हम सैनिक, जहाँ छात्र कौन है? ये तो किसान के बेटे हैं ना, किसान के बेटे, हमारे बेटे। हम इनकी समस्या हमारी समस्या इनकी है। तो जब ये रोड पे है तो हम भी रोड पे रहेंगे। ये किसान, जवान, मजदूर, अगर इनका पसीना बहेगा तो मैं मर्देव चतुर्वेदी कहता हूँ, पूरी टीम हमारी वेटरन्स की है, इनके लिए खून बहा देगी। मैंने कहा था टच में थे हम, कहे यहाँ आइए, संयुक्त मुक्ति मोर्चा, किसान मोर्चा का है, यहाँ सबकी आवाज़ होगी। अब एक किसान आंदोलन तक नहीं है, ये जन जागृति आंदोलन है। एसएससी का मुद्दा हो चाहे, अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, पेंशन, इनकी पेंशन जितनी बार चुना जाएगा उतनी बार पेंशन है, लेकिन इनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। बताइए, एक नेता जितनी बार चुना जाएगा उसका पेंशन है, लेकिन सीआरपी, आईटीबी, बीएसएफ, असम राइफल्स, आरपीएफ को पेंशन नहीं। क्यों? वाई? हमारे पैसे से मलाई पूरी खाते हो, गर्म पानी नहाते हो, हवाई यात्रा करते हो, इनको नौकरी नहीं। साफ सवाल, मैं एक ही सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि जब 60,000 समथिंग की वैकेंसी थी तो 54,000 को लेटर दिया गया, जबकि मेडिकल में फिट है, रिटेन में फिट है, तो 6,000 जो समथिंग बचती है उनको कॉल लेटर क्यों? ये देश को सोचना पड़ेगा। अभी जल्द ही इसी मन से इनकी बहुत बड़ी आंदोलन होगी और बहुत तेजी से चलेंगे और इनको न्याय दिला के रहेंगे। जी, कुछ क्वेश्चन? बिल्कुल इनको न्याय दिलाकर रहेंगे, इसीलिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी लगातार ये मुहिम चला रहा है और इन स्टूडेंट्स के साथ लगातार खड़ा हुआ है जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता या फिर इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। एक बात बताइए, 2021 और 20 और 21 के लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दिया गया है एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए ही, लेकिन इन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने 2018 में एग्जाम दिया था और ये आज ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष मेरे देश के भाइयों बहनों, युवाओं 2 करोड़ रोजगार तुम्हें दूंगा।
7 वर्ष हो चुके हैं, 14 करोड़ रोजगार हमारे नरेंद्र मोदी जी पे उधार हैं। हमारे देश का युवा, हमें पता चला, हम किसान आंदोलन में थे, कि हमारे देश का नौजवान फिलहाल दिल्ली में अपने हकों को लेकर एसएससी के कुछ छात्र हैं, हम इनके पास जाते हैं। ये जंतर मंतर में उस दिन बैठे थे, इनके कुछ लड़के हमें मिले, मैंने कोई क्या व्यवस्था है, तो हमने देखा कि एक भाई का हाथ टूटा हुआ था उसका। फिर हमने इनसे बात करी कि लड़कियों पर भी लाठीचार्ज हुआ है। देश के जो हुक्मरान हैं, जो देश में सत्ता में बैठे लोग हैं, वो इस देश को लोकतंत्र से नहीं लाठी डंडों से चलाना चाहते हैं। हमने इन्हें आश्वासन दिया था कि आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ से आप लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। लोगों ने कहा था कि हम सोचेंगे और इस विषय में बात करेंगे, हमारी कहीं और भी रहने की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन आज सुबह इनका फ़ोन आया, इनका कोई लड़का है विशाल का फ़ोन आया कि हम गाजीपुर आना चाहते हैं। हमने संयुक्त किसान मोर्चा से बात की, हमने राकेश टिकैत जी से बात की, गौरव जी से बात की, बाजवा जी से बात की। उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि आप इन छात्रों को बुला लीजिए और यहाँ पर जो देश का किसान लड़ रहा है और देश के जो बेटे हैं वो भी किसान के बेटे हैं, क्योंकि मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े बड़े अफसरों के बेटे इन भर्ती मारने में नहीं जाते, ये वहाँ पर अपने हकों की लड़ाई लड़ने नहीं जाते। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पूंजीपतियों के बेटे सड़कों पर नहीं रहते। हम देश के हुक्मरानों से ये कहना चाहते हैं कि साहब, यही नौजवान थे, यही बेरोजगार आदमी थे जिन लोगों को आपने बड़े बड़े प्रलोभन दिए कि 2 करोड़ रोजगार आप लोगों को दे देंगे। अब आप बंगाल में जाकर 75 लाख रोजगार की बात करते हो। पहले जो मेरे देश का नौजवान सड़कों पर है, ये भूखा हुआ ये है और बेरोजगार भी है, और ऊपर से भूखा और बेरोजगार होने के कारण आपकी लाठी डंडे भी झेल रहा है। आप लोग लाठी डंडे से देश के नौजवानों को चलाना चाहते हैं। ये देश का नौजवान अब जागरूक हो चुका है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। ये वही जिंदा कौम है, ये अब 2024 का इंतजार नहीं करेगी। जब तक सड़कों पर लड़ेगी, जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाएंगी, जब तक आप इन लोगों को इनका हक नहीं दे देंगे। हम किसान हैं, हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। इस देश की सरहदों पर क्या हमारे भाई बहन अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं? क्या देश की जो सैनिक इन लोगों ने हमारे सामने खड़े कर रखे हैं, क्या इन्हीं में से कोई नौजवान नहीं है? अरे इन लोग, एक बात बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, माननीय मोदी जी, आपने चुनाव लड़ा, उसमें खर्चा भी किया होगा, आपने प्रचार भी किया होगा। उसके बाद जब आप चुनाव जीत लिया, लड़ लिया, प्रचार कर लिया, उसके बाद अगर आपको कोई शपथ ना दिलवाए तो आपको कैसा लगेगा? वही हाल इन नौजवानों का है। इन लोगों ने फार्म भरा, पढ़ाई की और परीक्षा पास की, मेडिकल पास करी, अब इनकी ज्वाइनिंग आप लोग नहीं दे रहे हो। तो आने वाला समय आप लोगों के साथ ऐसा ना हो जाए कि आप चुनाव लड़े और फिर ये देश की जनता आप लोगों की कुर्ते पकड़कर पूछे कि माननीय नेताजी आप कहाँ हो? माननीय नेताजी आपको ज्वाइनिंग, क्या ना आपको शपथ ये नौजवान नहीं लेने देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, जितने भी भाई इस लोग को दे रहे हैं, मजाक को देखना छोड़िए, बड़े बड़े चुटकुले सुनने छोड़िए, इन लोगों के प्रलोभन में मत आइए और देश के नौजवानों को पूछे कि जहां भी सत्ता में बैठे लोग आपके घरों में, गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में दिखाई दे, तो उनके मंत्री, विधायकों, सांसदों से कॉलर के, कुर्ते के कॉलर पकड़कर पूछे कि साहब, जब चुनाव चल रहा था देश में, तब आप लोगों ने हमारे बीच में आकर बड़े बड़े वादे किए थे, आखिर आज वे वादे कहाँ हैं? देश का नौजवान अगर संसद मार्च करता है, संसद में जो देश की गरिमा है वहाँ जाकर पूछता है कि साहब मेरी नौकरी कहाँ है, अगर देश का किसान दिल्ली जाकर पूछता है कि साहब ये जो कानून आपने लाए हैं मेरे हितों के नहीं है, तो आप कहाँ हैं? उन पर लाठीचार्ज करवाकर, लाठी डंडों से आप लोग इस देश को चलाना चाहते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको भी 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, जब सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, इन स्टूडेंट्स की बात कैसे सुनेगी? कैसे आप इनकी आवाज उठाएंगे? देखिए, सरकार आवाज सुनेगी, क्योंकि ये सरकार घमंडी सरकार है। जिस वक्त हमारे माता सीता जी को रावण ने अपहरण किया था, उस समय भी बोलता था कि सीता जी को नहीं छोड़ेंगे। जब हमारा देश गुलाम था, तो उस समय भी अंग्रेज कहते थे इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसी तरीके से मोदी जी अहंकार में, घमंड में चूर हो चुके हैं और किसानों की भी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। एक बात क्या हुआ, सीता जी को भी रावण को छोड़ना पड़ा, इस देश से भी अंग्रेज को भी छोड़ के जाना पड़ा। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को किसानों की मांग भी पूरी करनी पड़ेगी, युवाओं की भी रोजगार देनी पड़ेगी। यह सरकार 2014 से पहले कहती थी बहुत हुआ युवाओं पे मार, अब की बार मोदी सरकार, वही सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की वादा की थी, वही सरकार आज 2 करोड़ हर साल रोजगार छीन रही है। आपने देखा होगा देश के हर हिस्से में युवा कह रहे हैं कि लो मोदी जी आप डिग्री लो, नहीं तो रोजगार दो। मैं भी एमए किया हूं पटना विश्वविद्यालय से, लेकिन योग्यता के अनुसार आज देश में नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? कि आज देश में चापलूसी करने वालों को भी नौकरी मिल रही है। पिछले दिनों देखे होंगे सचिन तेंदुलकर का बेटा, जिसको कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन भी बाप ने मोदी जी के समर्थन में किसानों के खिलाफ में ट्वीट कर दिया, तो उसका बेटा मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम में खरीदा जाता है। अब देश में यह चल रहा है, रामदेव बाबा 2014 से पहले मोदी जी को
प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग किया तो उनकी कंपनी करोड़ों रुपए मुनाफा कर जाती है। देश में यह चल रहा है। कंगना रनावत जब मोदी जी के साथ में खड़ी होती है, एक अंगना टूट जाने के बाद उसको वाई प्लस सुरक्षा मिल जाता है। देश में यह चल रहा है चापलूसी। एक स्टूडियो में बैठकर दिन रात हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करते रहता है। एनजीसी का डायरेक्टर बन जाता है संबित पात्रा, एक डायरेक्ट डॉक्टर होने के नाते, लेकिन एनजीसी का डॉक्टर बना दिया जाता है। देश में यह चल रहा है कि जो सवाल करेगा सरकार से, हक और अधिकार की बात करेगा, संविधान बचाने की बात करेगा, उसको जेल में डाला जाएगा, उसको गोली मार दिया जाएगा। जो मोदी का चापलूसी करेगा, मोदी की हामी भरेगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। एक सच्चे पत्रकार, आप ही जैसे लोग थे, मनदीप पुनिया, जो सच्चाई दिखा रहा था, उसको जेल में डाल दिया जाता है। एक 22 साल की लड़की एक्टिविस्ट जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करती है, उसको देशद्रोही लगा दिया जाता है। लेकिन वह देशद्रोही जब हमारा देश का जवान शहीद होता है तो अन्नम गोस्वामी जश्न मनाता है। आज वो 10 देशभक्त बनकर बैठा फिर रहा। देश में ये क्या चल रहा है? ये सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, तब जाकर हमारा देश का संविधान बचेगा, एकता और अखंडता बचेगा। और बात हुई किसानों की, या लड़ाई, हम बिहारी हैं, हम किसान हैं, हम छात्र हैं, नौजवान हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव यहीं से हो जाए, ये सरकार को हम लोग उखाड़ फेंक कर ही अपना घर जाएंगे, अपना हक और अधिकार लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी 2022 में, अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे हम गाजीपुर बॉर्डर पर आते हैं, ऐसे ही हम बागपत में भी गए थे, मेरठ में भी गए थे, वहां पे हमने किसानों से बात की। लेकिन वहां के किसान जो हैं वो कह रहे हैं कि 2022 में जो है बीजेपी की सरकार ही आएगी यूपी में। एक बात बता देते हैं, आपने पंजाब नगर निगम का चुनाव हुआ, वहां पर देखे भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। और उसी तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, बंगाल सहित, वहां पर देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के एक भी सीट नहीं जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होगा। क्योंकि मोदी जी किस आधार पर वोट मांगेंगे? क्या कहेंगे बंगाल में जाकर कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिए, महिलाओं को सुरक्षा दे दिए, किसानों की आय दोगुनी कर दिए, किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? एक बात बताइए, बंगाल में भी मोदी सरकार जो है, बीजेपी जो है, वो यही वादे कर रही है। क्या वादा कर रही है? रोजगार देंगे, सुरक्षा के तमाम यही वादे कर रही है जो पहले किए गए। सुनिए ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्या बंगाल को छोड़कर हर राज्य को क्या किया, चमका दिए क्या? एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं बंगाल में जाकर 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए थे, वो लोग रिटायर हो गए क्या? सुनिए, देश की जुमला बना, ये लोग जो बैठे हुए सत्ता में, ये जुमला दे सकते हैं, केवल देश की जनता को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन देश की जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है। बंगाल में भाजपा वालों का खेला हो जाएगा। एक पैर में प्लास्टर, दूसरे पैर में हवाई चप्पल, और भाजपा का खेला होगा बंगाल में। और पूरी तरीके से हम उम्मीद है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और बंगाल की जनता से मैं कहना चाहता हूं, सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपके पास मौका आ चुका है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो ये लोग बंगाल को कंगाल बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप अपना कीमती वोट नहीं दीजिए। हम लोगों ने भी देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाकर पछता रहे हैं। इसलिए कहावत कह रहे हैं, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। इसलिए मोदी जी को वोट नहीं देना है। 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तभी जाकर हमारा देश बचेगा। राकेश टिकैत भी पश्चिम बंगाल में गए हुए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, उन्होंने बहुत अच्छा काम किए और बंगाल में जाकर किसानों को समझाएंगे कि धान की कीमत 1860 रुपए है, लेकिन 1000 रुपए में क्यों खरीदा जा रहा है। हम एमएसपी की बात करने आए हुए हैं, हम लागत मूल्य की बात करने आए हैं। एक छोटा सा हम साबुन खरीदते हैं तो कंपनी एमआरपी। लेकिन एक बात बताइए, राकेश टिकैत, उन्होंने खुद भी कहा था कि वो बंगाल में जाके किसानों को समझाएंगे इस बिल के बारे में, लेकिन सबको पता है ये 3.5 महीने से आंदोलन चल रहा है और सब इसके अवेयर है कि किसान आंदोलन क्या है और कृषि कानून के खिलाफ है। तो क्यों उन्हें राकेश टिकैत को जाके, अब जब चुनाव होने वाले हैं, क्यों इसी समय जाके उन्हें समझाना पड़ रहा है वहां के किसानों? इसलिए जाना पड़ रहा है कि कहीं ना भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जनता को मूर्ख बनाकर वोट नहीं ले ले। यह भी मकसद हमारा सीधे तौर से है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा, तभी हमारा देश बच पाएगा, तब हम बच पाएंगे। एक बात सुनिए, 2014 से पहले इसी देश में, इसी देश की राजधानी दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ था। उस समय कांग्रेस पार्टी थी, उस समय आंदोलन हुआ था तो रामलीला मैदान में आंदोलन करने जाने के लिए उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे ने, तो उन्होंने कहा था जाओ आंदोलन करना, इस देश के नागरिक को मौलिक अधिकार है। लेकिन यह सरकार देखिए ना कितना अहंकार में डूबी हुई है कि जब देश का किसान, देश के युवा, महिला अपने हक और अधिकार के लिए दिल्ली जा रही थी तो उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया।
मैं आतंकवादी हूं क्या? ये बॉर्डर सील करके क्या दिखाया जा रहा है कि जो किसान है बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, अगर दिल्ली पहुंच जाएंगे तो दिल्ली को लूट लेंगे। देखिए, एक आम नागरिक के प्रति किसानों को कितना नफरत बोया जा रहा है। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं अहंकार में डूबी हुई है, और खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया से कहना चाहता हूं, ये मीडिया पूरे तरीके से बिक चुकी है, और मीडिया अपनी भाषा नहीं बोल रही है बल्कि सरकार की भाषा बोल रही है। जो सरकार बोल रहा है वही मीडिया बोल रही है। यही आज तक चैनल के रिपोर्टर त्रिपाठी आकर बोल रही थी, चित्रा त्रिपाठी, कि किसानों की यह आखिरी रात है 28 जनवरी को, लेकिन आज मार्च हो गया, अभी तक हम नहीं गए हैं। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकता है। नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से ये किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है और एमएसपी पे